प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। आपने यह वीडियो देख लिए तो क्वेश्चन के आंसर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप देखो किताबों में सब पढ़ते हैं, खूब रटते हैं, लेकिन परीक्षा के टाइम भूल जाते हैं। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? तो बच्चों, अभी संविदा के एग्ज़ाम चल रहे हैं। लड़कों के 80 नंबर आ पा रहे हैं, सोचो 150 में। 11 साल से पढ़ाई कर रहे थे, 11 साल से। लेकिन आप हमारी वीडियो देख लो, जिंदगी में कभी भी उत्तर भूल जाओ तब कहना। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक्सीलेंस में आप टॉप कर जाएंगे अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देख ली है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपसे देखो पहला प्रश्न क्या पूछा है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में हर साल आते हैं, ध्यान रखें। क्या पूछा है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो बच्चों इसका सही है उत्तर आपका उत्तराखंड। बच्चों कुछ बात ऐसी है, उत्तराखंड में पहले क्या हुआ था, एक सरकार, उस समय की सरकार ने बल्ले बनाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया जंगल का। तो वो पहुंच गए ट्रक भर भर के मशीनें, तो वहाँ के लोगों को पता चला तो वो पेड़ से चिपक गए। तो यहाँ लिखा चिपको आंदोलन, वो पेड़ से चिपक गए। अब बताओ, वो इंसानों को तो काट नहीं देते, तो बच्चों वो कंपनी वाले चले गए। बहुत आंदोलन हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसमें बहुत कार्य किया, उन्होंने आंदोलन चलाया। तो इसके प्रेरणा माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और वहाँ की महिलाएं बच्चे सब पेड़ से चिपक गए थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। किसको बचाने के लिए? पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, इसे उत्तरांचल भी कहते हैं, उत्तराखंड भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बगल में ये राज्य है। अब बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, देखो क्या पूछ रहा है, वायु दाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रिय छात्रों यहाँ पर ध्यान दो, इसका उत्तर देखो ये बैरोमीटर है। अब परीक्षाओं तक नहीं भूलें आप कैसे, अगर आप वायु दाब बोलते हैं तो बच्चों आपको मिलता जुलता शब्द मिलता है बैरोमीटर। वायु दाब बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, ध्यान देना। और किस में नापते हैं? मिली बार में नापते हैं। किस में नापते हैं? मिली बार में नापते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात बच्चों, परीक्षा में इन पर भी प्रश्न आता है। थर्मामीटर से ताप नापते हैं, सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब बच्चों आपके सामने क्या प्रश्न है, देखो एक प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा, माने इनमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? माने ये सभी प्रदूषक हैं, लेकिन अम्लीय वर्षा किससे होती है? तो बच्चों क्या होता है, जो वाहन होते हैं, वाहन में जब पेट्रोल डीजल जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब कहोगे तेजाब का सूत्र तो हमारे सर ने बताया था H2SO4, H2SO4। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये वही तो है, SO2 से ही SO4 बनती है। ठीक है, जब ये वायुमंडल में पहुंच जाती है SO2, तो SO2 प्लस H2O एक क्रिया हो जाती है और H2SO4 बन जाता है। तो बच्चों इससे बहुत खतरा है। आपके मम्मी पापा इसलिए तो आपको रोकते हैं बच्चों, पहली बरसात में नहाना नहीं चाहिए। वो पहली बरसात में नहाने से आपको रोकते हैं, नहीं तो पिट जाओगे, क्योंकि वो तेजाबी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नहीं तो आपके छाले हो जाते हैं। ध्यान रखें, पहली बरसात में नहाना नहीं चाहिए, अम्लीय वर्षा होती है। और बच्चों इससे बहुत नुकसान है। आगरा का जो ताजमहल है उसका क्षरण हो रहा है, क्योंकि मथुरा, जो बगल में मथुरा है, वहाँ पर तेल शोधक कारखाने हैं। तेल शोधक कारखाने हैं तो वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड उड़ती है, और जब वो बरसात के रूप में बरसती है तो तेजाब बन जाती है, और वो आगरा के ताजमहल पर वर्षा का पानी गिरता है तो ताजमहल को नुकसान होता है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान देना, हर साल परीक्षा में आता है। अब बच्चों आपसे क्या पूछा है इन्होंने, देखो बहुत सरल प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो बच्चों जो टाइफाइड बीमारी है ये दूषित जल पीने से फैलती है। टाइफाइड बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। इसी तरह बच्चों जो पीलिया बीमारी होती है वह भी दूषित पानी पीने से फैलती है। नाम ही पीलिया, पीलिया माने पानी पी लिया।
दूषित पानी पी लिया, हो जाएगा पीलिया, और पीलिया किसकी बीमारी है? यकृत की। किसकी बीमारी है? यकृत की। ठीक है, तो दूषित जल पीने से दो बीमारी हो जाती हैं आपकी, एक टाइफाइड, एक आपका क्या पीलिया। इसके अलावा पूछ सकते हैं एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होती है। टेटनिस क्या है? जंग लगी हुई कील, अगर किसी कारण से आपके लग जाती है और खून बहने लगता है तो टेटनिस हो सकता है, इंजेक्शन लगवा लेना। ध्यान रखना, आलस मत करना, पैसे ना हो तो बता देना, पहुंचा देंगे आपके पास। अब बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है, देखना माने बच्चों जो गैसें हैं, 3 गैसें ग्रीन हाउस होगी और एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। माने बच्चों जो CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन CH4 ग्रीन हाउस गैस है। बच्चों ये गैसें होती क्या है? जब वायुमंडल में इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मी किससे होती है? ग्रीन हाउस गैसों से होती है। कौन कौन सी गैसें हैं ये नाम बता देना? CO2, NO2, CH4। ठीक है, ध्यान रखना CO2 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल परीक्षा में। CO2 कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। नहीं है कौन सी? CO। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या है, क्या पूछ रहा है? देखो आपसे, भारत में, बात हो रही भारत में, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? अब बच्चों आप जल्दबाजी में क्या करते हैं? माउंट एवरेस्ट लगा देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ भारत में पूछा है तो भारत में है K2। भारत में कौन सी है? माउंट K2। भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है K2। ठीक है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। इसके अलावा कंचनजंगा कहाँ है? ये भी पूछ लेते हैं परीक्षा में। तो कंचनजंगा बच्चों है आपकी सिक्किम में, ये भी पूछ लेते हैं, ध्यान देना। नहीं तो कहोगे कि सर आपने बताया नहीं, अब तो कंचनजंगा आ गया। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न क्या है? देखो बच्चों क्या पूछा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो बच्चों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। बच्चों अभी आप जहां पर ये वीडियो देख रहे हो तो कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल आती है, उसके बाद कौन सी आती है? समताप मंडल, फिर आती है ओजोन मंडल, फिर आती है आयन मंडल, फिर आती है बाह्य मंडल। इस तरह से परतें होती हैं। याद कैसे रखोगे? याद की एक ट्रिक है, क्षमा समता। क्षमा समता आज आई बाहर। क्षमा से क्षोभ मंडल, समता से तम समताप मंडल, आज से ओजोन मंडल, आई से आयन मंडल, बाहर से बाह्य मंडल। ये हर साल परीक्षा में आता है। और समताप मंडल में ओजोन मिलती है, ओजोन परत मिलती है, और ओजोन मंडल में भी ओजोन मिलती है। और आयन मंडल का काम है बच्चों, जो सैटेलाइट होते हैं अपन नीचे से क्या है तरंगे भेजते हैं, वहाँ से लौट करके आती हैं, जिससे आप टीवी देखते हो, डिश टीवी देखते हो, वो आयन मंडल का कमाल है। ठीक है, तो सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। क्या प्रश्न था? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। इंपॉर्टेंट है। अब है असम का प्रसिद्ध, असम राज्य का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि असम में अभयारण्य है, एक अभयारण्य, बहुत सारे अभयारण्य भाई साहब। मानस भी असम में है, कांजीरंगा भी असम में, लेकिन वो कह रहा है कि एक सींग वाले गेंडा आपको कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे आपको मिलते हैं। ये भी पूछेंगे वो परीक्षा में, कांजीरंगा कहाँ? कह देना असम में है। पूछेंगे कि मानस कहाँ है? तो वो भी असम में है। फिर पूछ लेंगे आपसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? तो ये है आपका गुजरात में। और पूछेंगे आपसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका मंडला मध्य प्रदेश में। ठीक है, परीक्षा में हमेशा प्रश्न बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो असम में क्या है बच्चों? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और बच्चों पता है असम का एक लोक नृत्य है, उसका नाम है बच्चों बिहू। बिहू असम का लोक नृत्य है। ठीक है, अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन
कब होता है, किस दिन होता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है आपका 22 दिसंबर। ध्यान रखें, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है, इसका तब उत्तर इसका हो जाता है 21 जून। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 22 दिसंबर। देखो प्रश्न आ गया, अभी अपन बात कर रहे थे इसकी, ठीक है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बच्चों बिहू है आपका असम का, इसको असम भी कहते हैं और असम भी कहते हैं। बिहू कहाँ का है? असम का। अब आपसे पूछेंगे कि तमिलनाडु का बता दो, तो कह देना भरतनाट्यम। ठीक है, गुजरात का पूछे तो बता देना गरबा, मध्य प्रदेश का पूछे तो बता देना राई, उत्तर प्रदेश का पूछें तो बता देना कथक। ठीक है, और केरल का पूछें, केरल का इंपॉर्टेंट कथकली, केरल का है कथकली। ठीक है, ये हमने आपको सब बता दिए, ध्यान रखें आप। बिहू कहाँ का है? असम का है, बहुत इंपॉर्टेंट। असम से हमेशा प्रश्न आते हैं, इसलिए आप अच्छे से समझ लें। अब आपका अगला प्रश्न है, समझते हैं क्या है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? मानव ये पूछ रहा है बच्चों, नदी है, नदी का पानी साफ है या नहीं है, इसको कैसे बताते हैं? तो बच्चों इसको बताते हैं BOD से। BOD का मतलब बच्चों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखें, याद कर लेना। ठीक है, तो बच्चों अगर ऑक्सीजन की मात्रा पानी में अधिक है तो पानी अच्छा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो पानी प्रदूषित है, क्योंकि सभी जीव क्या है, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, तभी तो सांसें चलती हैं। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? माने टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब चली? ये चली थी 1973 में। और पता है टाइगर स्टेट कौन सा है? बताओ। टाइगर स्टेट है अपना मध्य प्रदेश। सोयाबीन प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश। अपने भारत में किस राज्य में टाइगर अधिक मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अपने मध्य प्रदेश में, इसलिए कहते हैं टाइगर स्टेट। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। तो ये योजना कब चली थी? ये चली थी 1973 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है क्या है, पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता है, केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, सभी को पता है इसका उत्तर। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है, माने बात है डीजल तैयार किया जाता है बच्चों, तो एक पौधा होता है जेट्रोफा की खेती की जाती है, तो इससे बच्चों डीजल बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? इससे डीजल बनाया जाता है। किससे? जेट्रोफा से। जेट्रोफा पौधा होता है, इसकी खेती की जाती है, इससे डीजल बनता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है बायोडीजल। पता है ये सस्ता भी मिलता है, अब जो डीजल मिलता है उससे। अब ये यूट्रिकुलेरिया क्या है बच्चों? ये कीट भक्षी पौधा है, कीट भक्षी, छोटे छोटे कीट मकोड़ों को खा जाता है, यूट्रिकुलेरिया, इसे कीट भक्षी पौधा कहते हैं। ध्यान देना, परीक्षा में इस पर भी प्रश्न बन जाता है। अब बच्चों आपका अंतिम प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा प्रश्न आता है, ध्यान से सुनें। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बच्चों ये दिवस क्यों मनाते हैं? दिवस इसलिए मनाते हैं बच्चों कि कम से कम साल भर आप इतने बिजी रहते हैं कि किसी के बारे में सोच नहीं पाते हो। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन की रक्षा कैसे करें? ओजोन को हानि पहुंच रही है CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस से हानि पहुंच रही है ओजोन को। ठीक है, तो बच्चों तो दिवस पर हमेशा प्रश्न आता है। ठीक है, ध्यान देना आप,
बच्चों ये 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। हर साल प्रश्न आता है, देख लेना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, ये दिवस पर हमेशा प्रश्न आता है, तो आप दिवस अच्छे से याद कर लें और हमारे वीडियो देखते रहें। कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी नहीं करें, हमारे वीडियो देखते रहें बस, और आपको कुछ नहीं करना। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो आप ज़रूर बताएं और कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों